आई होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग अ टेक्स्ट बुक विद यू। टीएस ग्रेवाल तो सभी के पास होगी मेरे ख्याल से। पूर्वा और प्रखर आप लोगों के स्कूल में भी टीएस ग्रेवाल यूज होती होगी या कोई और किताब? यस सर, यही होती है। ठीक है, चलिए अब अपनी बुक खोल लीजिए फटाफट से। आई जस्ट टेक वन क्वेश्चन जिसमें विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है ये। पिछली क्लास में मैंने 40th क्वेश्चन लिया था ना, अब की बार मैं 41 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपके सामने। कर लिया? दैट्स गुड, कर लिया तो बहुत अच्छा। चलिए इलस्ट्रेशन कर लेते हैं फिर। एक क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके सामने विदाउट एडजस्टमेंट लेके चलूं, और उसके बाद फिर हमारा काम काफी आसान हो जाएगा, और उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स को लेके चलेंगे ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आए। चलिए पेज नंबर 5.61 उठा लीजिए, पेज नंबर 5.61। पेज नंबर 5.61 है, इलस्ट्रेशन नंबर लेके चल रहा हूं मैं 51, ये लेके चलते हैं। इसके बाद तो एडजस्टमेंट शुरू हो जाएंगी, और पहले मैं आपको एक क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट दोबारा से बताता हूं ताकि आप लोग कंफर्टेबल रहें उसमें, और फिर हम लेके चलेंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट बेसिकली 3 तरह की होने वाली है। एक होगी एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की, दूसरी होगी डिविडेंड की, और तीसरी एडजस्टमेंट होगी आपकी टैक्स की। 3 तरह के एडजस्टमेंट है। तो हमारे नोट्स में जो सीक्वेंस दे रखा उसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन नोट्स को बाद में देखेंगे। सबसे पहले खुशी कुछ बोलना है? खुशी, इससे पिछली क्लास का किसी का कोई डाउट हो तो वो मुझे बता दीजिए। और करते कि तुम क्लास को बहुत जल्दी छोड़ के भाग जाते हो। अगर तुम्हारी ट्यूसडे थर्सडे में परेशानी है तो तुम मंडे वेडनेसडे वाले बैच में आओ भाई, लेकिन क्लास पहले छोड़ के मत जाओ। करते कि सुन रहे हो मेरी बात को? यस सर। या तो क्लास में पूरा बैठो, और अगर नहीं बैठ सकते तो अपना दिन बदलो। जरूर के इलस्ट्रेशन नंबर 51 है, पेज नंबर बताइए क्या है? 12th है हमारा, टीटीएस हमारा है। सर आपकी वॉइस एको हो रही है, आई थिंक हेडफोन्स कनेक्टेड नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये कौन सी क्लास है हमारी? हाँ 3 है, नहीं 4 होनी चाहिए थी शायद, 3 होगी, पता नहीं, क्या देखते हैं। वॉइस का मैं भी हिसाब करता हूँ, ठीक। हाँ जी, अब बताइए त्रिपाठी, अब कैसा लग रहा है? सर अब ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर कितना बोला मैंने आपको? इलस्ट्रेशन नंबर 51, एंड पेज नंबर कितना है? 5.61, और हम लिख रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, जो भी होगा ये, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये लिखना चाहिए आपको ऊपर, और रिवाइज्ड, ऐसा करके, ठीक है। मैं अपने पेज को 2 हिस्सों में बांट रहा हूं, 2 हिस्सों में, ठीक है। यहां और यहां, ये 2 कॉलम आपके बनते हैं, और बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करना जो हमने पहले किया था फॉलो। पर्टिकुलर से आपके पास, और आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो आई विल राइट हियर रुपीस, यहां भी रुपीस। थोड़ा इस तरफ चलते हैं, सेम, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल ऐसा। और हम यहाँ रुपीस लिख लेते हैं, रुपीस, एंड दिस इज पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहला काम ए, हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसे करके। और यहां नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और लिखेंगे वर्किंग नोट 1, ये लिखना आप। एंड आई विल राइट वर्किंग नोट, यहां इधर वर्किंग नोट लिखूंगा, मेरे साथ साथ करते चलेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 है, और क्या है ये? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐसा लिखेंगे आप यहाँ पर। ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, और यहां लिख रहे हैं आप नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जगह खाली छोड़ देते हैं। स्केलेटन बनाना है, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन बनाना है पहले, जो ब्रॉड फिगर्स होते हैं। नंबर 1 पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? प्लस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, और इसके 4 लाइन की जगह छोड़ देते हैं, माइनस
नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, यहां 1 2 3 लाइन की जगह छोड़ दीजिए, यहां आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये भी किया था हम लोगों ने, बिल्कुल वैसे ही करना है। और यहां लिखते हैं माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ऐसा कर लेते हैं। ठीक, इतना करने के बाद हमारे पास आ जाता है क्या, जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस कर देते हैं टैक्स की फिगर, बस ये खत्म हो गया आपका। यहां पर यहां लिख रहा हूं मैं अब आपके पास बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहां और थोड़ा सा स्पेस दे के नीचे लिख रहा हूं मैं सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसे करके। और सबसे लास्ट में जो हमें करना होगा उसी को कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर है आपके पास। 3 चीजें आपको मेजरली कैलकुलेट करनी है। पहली फिगर जो आपके पास आएगी वो ये है, पहली जो चीज आपको निकाल के रखनी है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहां। दूसरा आपके पास जो आएगा दैट इज व्हाट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरी फिगर जो आपके पास आने वाली है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और उसके बाद हमें मालूम है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे लगा के चलते हैं हम लोग, सो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर मुझे जगह की कमी पड़ी तो आई विल यूज दिस बोर्ड यहाँ। ठीक है जी, यहां तक ठीक है। देयर इज नो एडजस्टमेंट इन द क्वेश्चन, क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं उठाया विदाउट एडजस्टमेंट वाला। आपका 5.61 पेज नंबर है। सबसे जिससे बोलता जाऊं वो जरा साथ मेरे चलते चले आएंगे। सबसे ऊपर मुझे दिख रहे हैं अक्षय त्रिपाठी। शेयर कैपिटल अक्षय त्रिपाठी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? शेयर कैपिटल जस्ट टेल मी क्विकली। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज। बेटा एरो राइट से लेफ्ट की तरफ लेके हाँ, चलेंगे, कॉमन साइज कंपैरेटिव में भी समझाया हाँ था सर, आपको। कितना increase कितना हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है? सर 30,000 से 30,000। तो ये इनफ्लो हो गया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, प्लस शेयर कैपिटल एंड आई विल राइट वैल्यू हियर 30,000 रुपीज की। इज दैट ओके? आपका शेयर कैपिटल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? तनिष्ठा पता चल रहा है? ज्यादा थकी हुई तो नहीं हो आज? नाइस। रिजर्व्स एंड सरप्लस को पॉइंट नंबर 1 है अमान अहमद। अमान अहमद जल्दी आइए। पॉइंट नंबर Yes, sir. बी रिजर्व सरप्लस, पॉइंट नंबर 1 में व्हाट इज मेंशन्ड देयर? So, 1 second, sir. बेटा किताब लेके बैठो साथ में। Yes, sir, Second- yes, sir, हो गया. हाँ, क्या लिखा हुआ है बताइए? So, reserves and surplus here. नीचे नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। So, surplus, that is balance in statement of profit and loss. हाँ जी, क्या है? करंट ईयर का बैलेंस आपके पास कितना है? 1,32,000 Yes, sir. माइनस प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है आपके पास? 24,000. 24,000। सो व्हाट इज योर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना फिगर है आपके पास बताइए? 1,08,000। एग्री करता है इस बात से? Oh, yes. चलो ये भी हो गया, ठीक है। बारी है अनंत की। अनंत आ जाइए, आपके पास आ रखा है यहाँ पर क्या, लॉन्ग टर्म बोरोविंग 1,50,000। क्या करेंगे इसका? इट हैज अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 150, क्लोजिंग बैलेंस 150। क्या करना चाहिए? सब कुछ नहीं, चेंज तो है ही नहीं। कुछ नहीं करना, छोड़ देंगे उसको, छोड़ देंगे, देयर इज नो नीड। चलिए अनंत के बाद है अरमान। अरमान मुझे बताइए ट्रेड पेबल्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? सर डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है। अरे अरमान, अबे राइट से लेफ्ट की तरफ देखो। सॉरी, इंक्रीज हो रही है सर। यार मैं कितना बोलूंगा, पता तुम कबाड़ा करोगे एग्जाम में। अगर तुम ये चीज यहां नहीं पकड़ पा रहे तो कॉमन सेंस कंपैरेटिव का तो कूड़ा हो गया भाई। 27 से 75,000 यार, प्रीवियस ईयर के साथ करंट ईयर को कंपेयर करो ना, कितना इंक्रीज हुआ बता मुझे अरमान। इट इज इंक्रीज बाय व्हाट अमाउंट? 48,000। 48,000। और ये है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी यहां जुड़ती है, तो आई विल राइट प्लस एंड द वैल्यू विद मी इज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड, एक कोई दूसरा बच्चा भी देख लेगा कैलकुलेशन। ट्रेड पेबल्स, बताइए ट्रेड पेबल्स कितने रुपए के हैं? कितना बताया था तुमने अरमान? 48,000। यस सर, 48,000। 48,000 मैं इनर मोस्ट कॉलम में रख रहा हूँ, इनर मोस्ट कॉलम। हो सकता है आपके स्कूल में टीचर ने ये और ये कॉलम यूज करवाया था, लेकिन मैं नहीं कर रहा। ऑपरेटिंग में मैं आउटर कॉलम, इनर कॉलम और इनर मोस्ट कॉलम तीनों को यूज करूंगा। मैंने बताया था क्यों करता हूं मैं ऐसा, बिकॉज आउटर कॉलम में मुझे सिर्फ रखना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग क्लोजिंग, वो रखना है बस। इससे पेपर चेक करने वाले के लिए भी आसानी होती है। अगला आइटम, अगले आइटम के लिए मेरे पास आएगा अर्शदीप।
अर्शदीप नेक्स्ट आइटम है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स। इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको बताइए जल्दी से अर्शदीप, व्हाट इज सर देयर? इंक्रीज हुआ है। फिक्स एसेट्स इंक्रीज हुआ है, और ये हमारा इंक्रीज होना इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है? आउटफ्लो। आउटफ्लो। तो आई विल राइट माइनस फिक्स एसेट्स कितने रुपए से बता? सर 42,000। 42,000 से। बाकी लोग भी वेरीफाई कर लेंगे कहीं गलती ना हो, इसलिए आउटफ्लो है मैंने ब्रैकेट में रख दिया। दिस इज डन। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अर्शदीप के बाद है आर्यन। आर्यन मुझे बताइए, आपके पास है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये 18,000 से 48,000 बढ़ गए, ये इनफ्लो है sir. या आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग का? क्या है ये आर्यन? So outflow. आउटफ्लो। तो हम लिखते हैं क्या यहाँ पर? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। एंड कितना अमाउंट है ये देखिए, दिस इज 30,000। 30,000. आई विल पुट दैट इन ब्रैकेट। खत्म हो गया ये पार्ट भी हमारा। आगे चलते हैं। आर्यन के बाद है गौरी गुप्ता। इट्स योर टर्न नाउ। गौरी गुप्ता, ये जो करंट इन्वेस्टमेंट दिख रहा है मार्केटेबल, ये तो अब ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? सर डिक्रीज है। डिक्रीज है। क्या करना चाहिए इसका? डिक्रीज इन करंट एसेट्स का क्या करना चाहिए? सर प्लस करेंगे। कहाँ? यहाँ ना, इधर ना। यस सर। एंड यू हैव डन एब्सोल्युटली रॉन्ग। जानती है क्यों? आपको बताया था मैंने। मार्केटेबल है। हाँ, मार्केटेबल का मतलब ये कैश इक्विवेलेंट है भाई, ये तो कैश इक्विवेलेंट है। अगर ये कैश इक्विवेलेंट है, ये तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग एंड कैश इक्विवेलेंट की तरफ जाएगा ना। इसको टच नहीं करेंगे, इसे करंट एसेट्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रही है बात कि करंट इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में मार्केटेबल लिखा हो, ना भी लिखा हो, करंट इन्वेस्टमेंट ही लिखा हो, तो भी उसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में देयर आर टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक तो जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो वाला, और जो एक नॉर्मल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है वो भी। इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है गौरी। अगली बारी आती है इन्वेंटरीज। इन्वेंट्री के मेरे पास आएंगे खुशी। इन्वेंट्री की वैल्यू खुशी बढ़ रही है या घट रही है, ये बताओ। इन्वेंट्रीज सर इंक्रीज हो रही है। हाँ, क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करेंगे, उसे प्लस कर देते हैं ना। बोलो। अरे माइनस करते हैं भाई। इन्वेंट्रीज क्या होती है बेटा? करंट एसेट्स होती है ना, और करंट एसेट्स बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, देखो माइनस करके लिख रहे हैं ना यहाँ पर। यस। चलिए कितना माइनस हो रहे हैं बताओ, कितना वैल्यू इंक्रीज हो रही है? ये 24 1,07,000 कितना वैल्यू बढ़ रही है बताइए, कितना वैल्यू बढ़ रही है? 83,000। 83,000। और इसको ब्रैकेट में इनर मोस्ट कॉलम में रखा है मैंने, रीजन मैंने बता दिया आपको क्यों कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स। अगली बारी आती है खुशी के बाद कृतज्ञ। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है 17,500 से 40,000 हो रहे हैं। इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं कृतज्ञ? सर इंक्रीज हो रही है। तो माइनस ट्रेड रिसीवेबल्स कितना इंक्रीज हो रहे हैं बता जरा। सर 22,500 से। 22,500 से हो रहे हैं। बाकी लोग भी टैली कर लेंगे, गलत तो नहीं बोल रहे हैं कि कृतज्ञ? वैसे तो कैलकुलेटर बाबा है, इनके पास कैलकुलेटर रहता है हमेशा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को टच नहीं करेंगे। आपने देखा पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर दिया, छान डाला। अबे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं यहाँ पर, ना यहाँ पर कुछ आया ना यहाँ कुछ आया। ठीक है, नहीं आया, एडजस्टमेंट तो नहीं है कुछ ना, एडजस्टमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास वैल्यूज नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए दिस वैल्यू इज व्हाट 1,08,000, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है जी, ये वैल्यू 1,08,000, कोई दिक्कत तो नहीं आई यहाँ पर बताइए। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 51 कर रहे हैं ना। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो आई विल राइट व्हाट, ये वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ इस जगह पे, कितना 1,08,000। ये वैल्यू मेरे पास नील है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू भी मेरे पास नील है, देयर इज नो प्रॉब्लम। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितने का आ गया मेरे पास? 1,08,000 का आ गया, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। इसको 48,000 मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, और ये वाली वैल्यू का टोटल करता हूँ तो कितना आता है? 0,0,5 आ गया, एंड 3 और 2 5 आ गया, 8 10 1,05,000, ये नेगेटिव आया। ठीक है जी, अब मुझे बताइए कि 1,08,000 पॉजिटिव, 48,000 पॉजिटिव और 1,05,500 नेगेटिव, तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आएगी? कोई कैलकुलेट करके बताइए मुझे, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? कैलकुलेटर बाबा। 18 एंड 48 1,56,000 होता है। 156 में 1,05,500 माइनस कर दूंगा तो कितना बचता है? 50,500। 50,500 पॉजिटिव बचता है। इज देयर एनी टैक्स? देयर इज नो टैक्स, निल।
तो मेरे पास क्या आ गया अब, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इज दैट ओके विद एवरीवन? कितने का? 50,500 का। डबल लाइन कर दिया मैंने इसको, और कौन से कॉलम में डाल दिया? आउटर कॉलम में डाल दिया 50,500। सिंपल, इतना। आप बोलेंगे इतनी सारी जगह खाली रहेगी, कोई बात नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ चांस। लेकिन जब आप बड़े क्वेश्चन करेंगे उसमें दिखेगा सब कुछ आपके पास। इन्वेस्टिंग पे आ जाइए, मुझे बताइए इन्वेस्टिंग का टोटल कितना है? देखिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? 0,002 एंड 72,000, दिस इज नेगेटिव। तो क्या बोलूंगा इसको मैं? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, एंड आई विल पुट दैट इन आउटर कॉलम में रख दूंगा 72,000 का, डन ब्रैकेट में। ठीक, फाइनेंसिंग का टोटल कितना आता है भाई? एक ही एक्टिविटी आ रही है ना फाइनेंसिंग में, तो 30,000 यही आ रही है ना। क्या लिखूंगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दैट टोटल इज व्हाट? 30,000 रुपीज का। इसका टोटल भी लिख देता हूं 30,000। चलिए, अब आप देखिएगा, आपका ए यानी कि ये 50, बी ये और ये सी है, इन तीनों का टोटल क्या कहलाएगा? पॉजिटिव होगा तो क्या कहलाएगा? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। नेगेटिव होगा तो क्या कहलाएगा? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। टोटल करिए कितना आता है? व्हाट इज योर फाइनल टोटल हियर? करो, कितना आता है? 50 और 3 80,000 में से 72,000 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 8,500। एग्री करते हो इस बात से सब लोग? अब ये 8,000 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताइए, बोलो जी, क्या है? 8,000 पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो क्या लिखूंगा इसको मैं यहाँ पर? इस लिखूंगा मैं यहाँ पर क्या? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर विच इज 8,500। करेक्ट जी, ठीक है। इसके अंदर मैं ऐड करता हूं प्लस। क्या करूंगा ऐड? बताइए मुझे, अमान, क्या ऐड कर सकता हूं इसके अंदर मैं? सुन रहे हो? इसके अंदर ऐड करूंगा मैं क्या? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और उसके अंदर क्या चीजें हैं? उसके अंदर दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी? बोलिए, कौन कौन सी दो चीजें आएंगी? एक तो क्या आएगा? एक आएगा क्या? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। हाँ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कितने की है बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटीज? बताइए मुझे। करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी मैं लिख देता हूं पूरा, करंट इन्वेस्टमेंट्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। कितने रुपए की? बताइए, यहां कुछ नहीं लिखना, ओपनिंग फिगर लिखेंगे बेटा, ओपनिंग फिगर विच इज व्हाट? 60,000 रुपीज की। इसमें हाँ, यहाँ टोटल कर दीजिए इसका 60,000 यहाँ। और दूसरा आपके पास क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये ओपनिंग फिगर है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग में कितने का दिख रहा है? सृजन त्यागी देख रहे हो? 60 और 9,500, 9,500। ये टोटल कितना हो जाएगा? 69,500। दिस टोटल इज 69,500। ऐसा। अब मेरे पास जगह नहीं है थोड़ी सी, तो मैं इस तरफ चला गया, इस तरफ। आई विल मूव हियर, और यहां मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो ऐसे। ये जो निकलेगा इसको बोलूंगा मैं क्या? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, जिसमें क्या आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट्स ब्रैकेट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बताइए जरा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है मार्केटेबल सिक्योरिटीज का? व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस? 54,000। 54,000। सृजन बता जरा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना लिखा हुआ है? सृजन बोलो तो जरा, कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? हाँ, कितना? अभी दिख तो रहा है किताब में। किताब में देख, अपनी बुक में देखो। 24,000 का, 24,000। इनका टोटल कितना बनता है? 0,008 78,000। क्या इन दोनों का टोटल 78,000 आ रहा है? तनिषा इतना उदास क्यों बैठी है? बता, आ रहा है नहीं आ रहा? बता। तो हमारा आंसर मैच करा? क्या हमारा आंसर मैच करा? बताइए, दिख रहा है? यस सर। अरे भाई, खुशी, कृतज्ञ, हमारा आंसर मैच कर गया ना। यही तो होता है हमारा तरीका करने का।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल, इन्वेस्टिंग का फाइनल और फाइनेंसिंग का फाइनल, टोटल जो बनता है उसे कहते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। उसको ओपनिंग फिगर के साथ जब मैं जोड़ता हूं, ओपनिंग के साथ, दैट मस्ट बी इक्वल टू द क्लोजिंग फिगर। इस क्वेश्चन में हो रहा है, इसका मतलब हमारा काम हो गया, इसका मतलब हमने कर लिया उसको ठीक से। ठीक है जी, तो प्रखर कुछ पता चला या जिप जैप जू निकल गया ऊपर से? नहीं सर, आ रहा है समझ। अच्छा आता है, दिखता नहीं है कुछ भी ऐसे। पूर्व कुछ पता चल रहा है बेटा इसमें कि क्या हो रहा है? अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो श्योरली समझ में आएगा, वरना इट विल टेक टाइम। आपके स्कूल में तो चैप्टर खत्म नहीं हुआ ना, अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा शायद। नो सर। ओके चलिए, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको इसका नोट करना है तो नोट कर लीजिए उसको। अब मैं आपके साथ शुरू करूंगा एडजस्टमेंट्स, और देखो जो एडजस्टमेंट्स मैं शुरू करूंगा ना, वो या तो कहीं ऑपरेटिंग में जाके टिकेंगी, या कहीं इन्वेस्टिंग में जाएंगी, या कहीं फाइनेंसिंग में जाएंगी। एडजस्टमेंट्स कुछ बहुत अलग चीज नहीं होती है, बस ये होता है कि इफ एडजस्टमेंट इज गिवन, उसका दो जगह इफेक्ट जाता है, दो जगह पे उसका इफेक्ट जाएगा। कैसे जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा भी करके। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया और हमने क्या किया, थोड़ा सा वार्म अप किया कि अब मैं अगर आपको बताऊंगा कि डिविडेंड है, इसको मुझे फाइनेंसिंग में आउटफ्लो दिखाना है, तो आप विजुअलाइज कर पाएंगे कि यार फाइनेंसिंग यहाँ होती है, आउटफ्लो मतलब माइनस होगा। अगर मैं बोलूंगा इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो हो गया, तो आप समझ जाएंगे यार इन्वेस्टिंग ये है, आउटफ्लो मतलब माइनस करेंगे यहाँ पे। अगर मैं बोलूंगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में बोलकर जोड़ना है, तो आप समझ पाएंगे कि यार उधर की बात कर रहे हैं, है ना, ऐसा करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब मैं आपके सामने लेके चलूंगा। अब अपनी बुक वगैरह किनारे कर दीजिए, और जो मैं बोलता हूँ उसे या तो साथ साथ लिख लीजिएगा, और अगर साथ साथ नहीं लिखते हैं तो फोकस करिएगा बोर्ड पर और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ अब आपको। हाँ हाँ, 85 किस में लिखा हुआ है? अबे यार, हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है आपको अब? कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? इज इट विजिबल? देखिए जल्दी से। अरे स्क्रीन दिख रहा है भाई सभी को? यस सर। Yes, sir. चलिए, और अब देखिए आपके सामने एडजस्टमेंट्स जो आते हैं उनको मैं लेके चल रहा हूँ। और बिफोर आई प्रोसीड फॉर द एडजस्टमेंट्स, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अभी हम ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन लेके चल रहे हैं, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट लेके चल रहे हैं। और स्क्रीन पर देखिएगा, कुछ चीजें यहीं से समझ में हो जाएंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी तो उसको मैं बोर्ड में करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से आपको सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स करने हैं बड़े बड़े। एक डिप्रिसिएशन का, दूसरा एडजस्टमेंट आपको करना है डिविडेंड का, और तीसरा एडजस्टमेंट करना है आपको टैक्स का। इसके अलावा बाकी तो छोटे मोटे इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो कोई इतना मेजर चीज नहीं होती है। सबसे ज्यादा मेजर चीज यही होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम डेप्रिसिएशन को ढंग से समझ पाए। अच्छा, डेप्रिसिएशन को समझने में सबसे ज्यादा जो तकलीफ वाली चीज होती है वो होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का होना। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसने 11th क्लास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड नहीं किया था? इज देयर एनीवन? अगर है तो नाम बताइए मुझे, हाथ खड़ा कर ले अपना, जस्ट रेज योर हैंड, या बोले कि मैंने नहीं किया था। है कोई ऐसा? बताइए, कोई ऐसा बच्चा जिसने 11th में डेप्रिसिएशन प्रोविजन नहीं किया था? मनीत कपूर। मनीत कपूर, तुम्हें ना बहुत पीठ के उल्टा लटकाऊंगा मैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं किया था तुमने 11th में? मनीत कपूर Yes, sir. नहीं किया था? सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ा था। अच्छा, खुशी तुमने, खुशी कैसी बात करती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भाई, मतलब तो हमारे उसमें सिलेबस में से कैंसिल हो गया था। मैंने करवाया था क्लास में। तो सर आपने बोला था सर, कि मैंने भी मत नहीं अटेंड करो। मैंने भी नहीं किया। मैंने बोला था मत अटेंड करो, मैंने ये नहीं कहा था कि 12th में इसका इस्तेमाल होगा, है ना? अरमान ग्रोवर तो चैंपियन है। कृतज्ञ, शाबाश मेरे लाल, शाबाश। कृतज्ञ, बहुत बढ़िया। तो आ बेटा कभी किसी दिन फिजिकली आ। देख कृतज्ञ, तेरे लिए क्या रखा हुआ मैंने, देख रहा, ये रखा हुआ, देख रहे हैं कृतज्ञ? हाँ सर। हाँ ये रखा हुआ, देख ले। आ तो सही तो किसी दिन क्लास में। तो देखो भाई, अब जो बीत गया उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना, लेकिन अब जब सिखाऊंगा उसे मत भूलना, ठीक है?
मनित कपूर, कृतज्ञ, Yes, sir, yes, sir. खुशी, ये बाकी लोग जितने भी अरमान हैं। अब मैं अगर सिखाऊंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो नहीं सिखाऊंगा जो 11th में सिखाया था, वो विच इज यूजफुल इन क्लास 12th। इस चैप्टर में जितना उसका यूज होगा वही सीखेंगे हम उसको, ठीक है। हाँ जी, आपने भी सीखा था कुछ ना? ये कह रही क्या सर पुरानी बातों को याद दिलाते हो। और जिन लोगों ने क्लास अटेंड करी थी उन्होंने कौन से झंडे गाड़ लिए, वो भी गुल हो रखे हैं, बिल्कुल साफ हो रखे हैं। ऑनलाइन में तो होता ही ऐसा है। चलिए जी, तो जरा समझते हैं कुछ चीजें जो हम सीधा नोट्स के साथ साथ करेंगे और कुछ चीजें हम बोर्ड पे सॉल्व करके करेंगे। जिसको 1% भी डाउट होगा जस्ट से ओपनली, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे। हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि अभी हमें इसको चैप्टर को खत्म करना है, रिटायरमेंट को खत्म करना है, डेथ को खत्म करना है, डिसोल्यूशन को खत्म करना है, और फरवरी आ जाएगी तब तक। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन दिख रहा है प्रखर तुम्हें, या पूर्वा तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पर ये क्लियरली? यस सर। Yes, नाइस। sir. देखिए जी, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने 11th में सीखा था उससे काम चल जाएगा बहुत अच्छे से। अब इंफॉर्मेशन कैसे दे रखी होती है? फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, नोट्स के अंदर मशीनरी दे रखी है। अब मुझे बताइए, ये मशीन की वैल्यू 2014 और 2015 दे रखी है। पहले ये 10,000 थी, अब कितनी हो गई? 15,000 हो गई। क्लियर है जी? अच्छा, चलिए मैं इससे पहले आपको कुछ सिखाऊं। आओ जरा हम यहाँ कुछ सीखते हैं, कुछ बेसिक चीजों को सीखते हैं। तो अगर मेरे पास, यहां मैं दिखा रहा हूं आपको, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, अगर वो हमने नहीं मेंटेन किया है तो नॉट मेंटेन्ड। तब अगर मैं लिखता हूं यहां पर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, या मैं कुछ भी, या मैं बोल दूं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, कुछ भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ऐसा करके, ठीक है। ये अकाउंट अगर बनता है तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी। चला मुझे ये बताइए मनित कपूर बेटा, कि ये जो मशीनरी या फिक्स्ड एसेट्स होती है ये तो एसेट्स ही होती है हमारी, Yes, sir. और क्रेडिट साइड जो होती है अगर एसेट्स डिक्रीज होगी तब होगा ऐसे ही कुछ, ठीक है सर बच्चा? समझ नहीं आया। अरे बेटा, एक एसेट्स अकाउंट बनाएगा तो उसकी क्रेडिट साइड में डिक्रीज होगा या इंक्रीज दिखाया जाएगा, बता मुझे। सर इंक्रीज। ओ वेरी गुड। तो जब आपकी मशीन नहीं बढ़ती नहीं, है हाँ तो डिक्रीज आपके घर से मतलब तुम्हारे पापा ने एक एयर कंडीशनर खरीदा और वो उड़ के पड़ोसियों के घर में लग जाता है, नहीं सर डिक्रीज। और जब पड़ोसी एयर कंडीशनर बेचते हैं तो तुम्हारे घर उड़ के आ जाता है। क्या बात है यार। अबे मनीष एक बात सोच, तुमने अगर कोई मशीन खरीदी तो बेटा तुम्हारा मशीनरी अकाउंट इंक्रीज होगा ना, यस सर, यस सर। और तुम मशीन बेचोगे तो तुम्हारा मशीनरी अकाउंट डिक्रीज होगा। हाँ जी ठीक है? सर, आ गया समझ। हाँ मनीष, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है बेटा 11th के, मजा आ गया सुन के। चलो लेकिन कोई बात नहीं, अब टाइम है उसको ठीक करने का, पर्टिकुलर्स डेबिट। ठीक है जी, यहाँ देखते हैं प्रशांत त्यागी कहाँ है। प्रशांत हो क्लास में आज? यस। चलिए ठीक है। अब देखिए जरा, देखो बेटा ये होता है बैलेंस बीरी, इसे कहते हैं बैलेंस बीरी। ये बैलेंस बीरी जो होता है ना, इसे नोट कर ले चलेंगे, ये काम आएगा आपके, इसे नोट कर लेंगे सब। इसे कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, ये बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। ये होता है बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा जी, ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होती है ऐसे करके। चलिए जी, और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब मुझे बताइए, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो आपकी मशीनरी अकाउंट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तनिष्ठा बताइए। डिक्रीज होगी। तो मैं इस तरफ दिखाऊंगा उसको, इस तरफ दिखाऊंगा, और यहां दिखाऊंगा क्या, क्या लिखूंगा मैं वैसे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में दिखाऊंगा डेप्रिसिएशन। क्या दिखाऊंगा? डेप्रिसिएशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। ये अगर मैं डेप्रिसिएशन लिख दूं तो भी अच्छा। एक बात हमेशा देखना, ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन, दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑफ, ये होगा क्या, ये होगा फुल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। इसका ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन का फुल डेप्रिसिएशन पार्ट। कई बार क्वेश्चन में आता है कि एक मशीनरी थी कॉस्टिंग 10,000
डेप्रिसिएशन 2000, सोल्ड फॉर रुपीज 8000, ऐसे लिखा हुआ आता था कई बार। तो जब पूरी मशीन के डेप्रिसिएशन की बात करेंगे वो यहाँ आता है, कभी किसी फ्रैक्शन का डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आएगा, इसका बात ध्यान रखना आपको। अच्छा जी, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, सपोज पूर्व मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा अगर मैं मशीन को बेचता हूँ और उसको बेचने से जो पैसा मुझे मिलेगा उसको मैं यहाँ लिखूंगा या यहाँ लिखूंगा, इस तरफ लिखूंगा, किधर लिखूंगा? मशीन को बेचने से जो पैसा आएगा, विल दैट बी शोन ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? मतलब जस्ट ट्राई, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। So credit, कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? credit. वंडरफुल, क्रेडिट साइड में। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, बैंक, बैंक बोल दिया मैंने, सेल ऑफ एसेट यहां लिखा जाएगा, करेक्ट? चलो भाई प्रखर मुझे बताइए कि अगर मैं मशीन बेच रहा हूं और उसके बेचने में मुझे लॉस हो गया बेटा, तो वो लॉस इस तरफ दिखेगा या इस तरफ दिखेगा? डेबिट सर साइड या डेबिट। डेबिट साइड में दिखेगा लॉस? यस सर। तुम तो सृजन के दोस्त हो ना? डेबिट सर, डेबिट। हाँ डेबिट में दिखेगा। हाँ जी सर। गलत है बेटा, गलत। वो इस तरफ दिखता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल इस तरफ दिखता है, ध्यान रखेंगे चीज का, ठीक है जी। अब अपूर्व अगर लॉस इस तरफ दिख रहा है तो बेटा प्रॉफिट होगा तो किस तरफ दिखेगा? ऑब्वियसली उल्टा होगा उसका। अच्छा घबर ये कहेगा यार पहली पहली क्लास में ना मेरी बेइज्जती मार दी ऐसा नहीं है, मेरा तरीका पूछने का तरीका ऐसा कुछ नहीं है। सृजन से पूछो कितना मुर्गा बनाते हैं उसको, बस अंडे नहीं निकलते उसके ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट फील बैड, ये चलता है, ठीक। तो देखिए राघव मुझे बताओ अब कि अगर हम बोले लॉस ऑन सेल इस तरफ आएगा, तो अगर मशीनरी को बेचने में प्रॉफिट आएगा तो किस तरफ ले जाएंगे उसको, कहाँ दिखेगा वो? डेबिट साइड। डेबिट साइड में दिखेगा। और क्या दिखेगा यहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ऐसे करके यहां दिख जाएगा, ठीक है जी। चलो अब मैं पूछ रहा हूं किससे पूछते हैं, अगला बच्चा कौन सा है यहाँ पर? हाँ प्रशांत। प्रशांत जब तुम मशीन खरीदोगे, जब तुम मशीन परचेज करोगे कैश में, तो क्या होने वाला है? वो डेबिट साइड में दिखेगी या क्रेडिट साइड में दिखेगी? अगर मशीन खरीदोगे तो डेबिट साइड में, क्या बोलकर? बैंक बोलकर, क्या? परचेज ऑफ एसेट्स, ऐसे दिखेगा, इस तरफ दिखेगा, ठीक है जी। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं मशीनरी या फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाऊंगा तो डेबिट में दिखेगा ओपनिंग बैलेंस या गेन या परचेज दिखेगा, करेक्ट? क्रेडिट में दिखेगा पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन, पार्ट का नहीं, फुल मशीन का डेप्रिसिएशन। और अगर कोई सेल हो गया तो वो दिखेगा, और अगर क्या हो गया, लॉस हो गया सेल, तो वो दिखेगा। और क्या दिखेगा? क्लोजिंग बैलेंस। अब सोचो अगर आपके पास ये भी है, ये भी है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो भाई ये क्या बन गया आपके लिए? बैलेंसिंग फिगर बन गया। तो ये बैलेंसिंग फिगर बन गया। या अगर आपके पास ये सब कुछ है और ये भी सब कुछ है, सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं था, तो क्या बन गया? डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी बन गया। यही तो बनेगा ना, करेक्ट? चलो इस स्ट्रक्चर में किसी को कुछ चीज समझना आई हो तो मुझे बताइए, स्पेशली प्रखर और पूर्वा। अगर इस मशीनरी अकाउंट या फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में एनी आइटम ऑफ डेबिट, एनी आइटम ऑफ क्रेडिट, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, टेल मी राइट नाउ। सो हाँ बोलो आर्यन, बोलिए। सो गेन को हमने उधर क्यों लिखा है सर, डेबिट साइड? हाँ गेन, देखो बेटा पता क्या होता है, जब तुम बोलोगे ना बैंक, ये तुम बोलोगे ना बैंक, यहाँ पर एक बात को जरा मैं बताता हूँ गेन क्यों लिखते हैं इस तरफ, जरा उसका लॉजिक समझना। सपोज ये मशीन 5 लाख की थी, उसमें से 1 लाख का टुकड़ा निकल गया, बोल भाई। यस सर। अच्छा जी, तो मेरी मशीन की कॉस्ट कितनी थी? मेरी मशीन की कॉस्ट थी 1 लाख रुपया, ठीक है, प्लस उस पर गेन कितना हो गया मेरा? 10,000 का। तो बेटा मेरी सेल्स वैल्यू कितनी होगी? सेल्स वैल्यू कितने की होगी मेरी? 1,10,000, करेक्ट? समझ रहे बात को? यस सर। अच्छा जी, ये है मेरा मशीनरी अकाउंट, देख रहे हैं, ये है मेरा मशीनरी अकाउंट। मान लिया इस मशीन का बैलेंस मेरी कितना है, मेरे पास 1 लाख रुपया है, ठीक है जी, चल रहा है ऐसे ही कुछ, ठीक। और मैं इधर लिखता हूं बैंक बोलकर सेल, और सेल कितने की लिख रहा हूं मैं? 1,10,000 की लिख रहा हूं, 1,10,000 की सेल, तो 1,10,000। भाई सेल जो होगी वो कॉस्ट प्लस गेन मिला के होगी ना बेटा? यस सर। अच्छा जी, अब मैंने इसे 1,10,000 यहाँ लिख दिया, ठीक है।
लेकिन क्या ये मेरा अकाउंट मैच कर रहा है? नो सर। नहीं। तो कैसे मैच करूंगा? या तो मैं क्या करूंगा, सेल में से माइनस गेन कर दूंगा, तब ये 1 लाख की हो जाएगी यहाँ पर, और ये भी 1 लाख की हो जाएगी, ऐसा करूंगा मैं, ठीक है? या जिसे मैंने माइनस करना है गेन को, अगर मैं उसे यहां लिख देता हूं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में गेन कितने का, 10,000 का, तब मेरा अकाउंट मैच करेगा। बोल तो जरा। यस सर। तो समझ में आया गेन इस तरफ क्यों लिखा जा रहा है? इट्स मेयरली एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, ताकि आपका मशीनरी अकाउंट डबल एंट्री के इफेक्ट को फुलफिल कर पाए। दोबारा बोलो बेटा, बैलेंस शीट कैसे लिखेगा जब मशीन बिक गई? 1 लाख की मशीन थी, 1,10,000 में बिक गई, कौन सा बैलेंस बचा तुम्हारे हाथ में? बैलेंस शीट तो बचा ही नहीं ना। सो आर्यन, यू गॉट द रीजन। अच्छा, दूसरी चीज, अब अगर मान ले लॉस हो जाता है, ठीक है, सपोज तुम इस मशीन को कितने में बेचते हो? इस मशीन को लॉस में बेचते हो, लॉस में। कितने का लॉस? 10,000 का। तो बेटा आपका सेल्स प्राइस कितना होगा? 90,000। तो यहाँ बैंक बोल के सेल कितने का दिखेगा? 90,000 का दिखेगा ना बेटा, बोलो दिखेगा? यस सर। अब मैं इसको मैच करूंगा तो क्या होगा बताइए जरा मुझे। इस तरफ कितने की शॉर्टेज पड़ रही है? 10,000। तो क्या बोलूंगा उसको मैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में क्या बोलूंगा? लॉस 10,000 का। अब मैच हो गया। अरे भाई, मैचिंग प्रिंसिपल जो होता है वो यही तो कहता है, जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस था और उसको डिस्पोज करके जो जो मिलना चाहिए वो बराबरी तो होना चाहिए। देखो आर्यन, अगर मेरे पास 1 लाख की मशीन थी, उसे मैं 90 में बेच रहा हूं, तो ऑब्वियसली जो गैप रह गया 10,000 का लॉस है। एग्री करते हैं इस बात से? यस सर। और अगर 1 लाख की मशीन जो है उसे 1,10 में बेच रहा हूं, तो भाई गैप तो अब डेबिट साइड में आ रहा है ना, नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। तो उसको क्या बोलूंगा मैं? उसको गेन बोलूंगा। गेन बोलेंगे। इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है? दैट इज द रीजन हम इसको डेबिट साइड में लिख रहे हैं। तो आपको पता चला होगा कि रीजन कि व्हाई वी आर पुटिंग दैट ऑन डेबिट साइड या व्हाई वी आर पुटिंग ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है जी। और किसी का, तुम्हारा क्या डाउट था पीछे एकांश? डेबिट माइनस होता है? कब बोला था मैंने? डेबिट कहां माइनस होता है बता? अगर एक एसेट है, आपकी एक मशीनरी है, और मशीनरी डेबिट हो रही है 20,000 से, तो माइनस होगी या प्लस होगी? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होता था? एसेट्स इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज, तो क्या करते हैं? डेबिट। डिक्रीज हो जाए तो क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या मैं इस रूल को डिफाई कर रहा हूं? लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और डिक्रीज हो जाए तो क्या करते हैं? डेबिट। क्या मैं इसे डिफाई करूंगा? कैपिटल जो है और लायबिलिटी का सेम रूल होता है, एसेट्स और एक्सपेंसेस का सेम रूल होता है, और इवन रिवेन्यू जो है, रिवेन्यू, इन तीनों का भी सेम रूल होता है। तो भाई वही रूल तो मैंने अप्लाई करा है। अगर मेरी एसेट्स बिक गई तो मैं क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा, और उसका लॉस भी क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा। अगर मेरी एसेट्स बिक गई, ज्यादा में बिक गई, तो सेल्स प्राइस यहां दिखाऊंगा, और जो मार्जिन है उसे डेबिट में दिखा के न्यूट्रलाइज करूंगा, न्यूट्रल करूंगा उसको। और अगर मैंने खरीद ली, कोई एसेट खरीद ली, तो ऑब्वियसली मेरा मशीनरी अकाउंट बढ़ गया, तो उसे मैं डेबिट साइड में दिखाऊंगा। गॉट इट? तो चलिए, अब बोलिए किसी का भी कोई डाउट हो यहां तक बताइए मुझे। एनीबडी हु वांट टू रेज एनी क्वेश्चन? क्योंकि अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मशीनरी अकाउंट है, इसमें से कौन कौन सी चीज कैश फ्लो में कहां कहां जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए, किसी को कोई डाउट यहां तक? प्रखर को या पूर्वा को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए मुझे, नो क्योंकि सर, आप लोग दोनों। हाँ प्रखर बताइए, कुछ है इसमें ऐसा कुछ? नो नो सर। या पूर्वा को कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। चलिए, आइए अब देखते हैं कि इस अकाउंट के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन हम कैश फ्लो में यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का हम यूज नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट टू बी यूज्ड, ये यूजलेस है। और क्लोजिंग बैलेंस जो है, इसका भी हमारे लिए कोई यूज नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है जी। ये डेप्रिसिएशन चार्ज जो हुआ, ये वाला ये डेप्रिसिएशन चार्ज, ये कहां जाएगा? ये जाएगा नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में। इज दैट क्लियर? और क्या हो जाएगा वहां जाके? ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये वाला पार्ट बोल भाई तनिष्ठा, ये तो किया था हमने, इस पर तो कोई डाउट नहीं किसी को। अच्छा, सेल ऑफ एन एसेट, सेल ऑफ एन एसेट, सेल्स प्राइस जो है, सेल ऑफ एन एसेट जो हो जाएगी, ये क्या जाएगा?
इन्वेस्टिंग का क्या है, इनफ्लो है, तो क्या हो जाएगा, जाके ऐड हो जाएगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अरे भाई मैं एसेट्स बेचता हूं तो मेरा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हुआ ना वो, तो ये जो सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस विद प्रॉफिट वाला या विद लॉस वाला, ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो कहलाएगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अबे नोट कर लो इसे यार, ये काम आएगा। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्या है मेरे लिए, ये कहां जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में जाके क्या होना चाहिए, लॉस है ना ये, तो क्या होना चाहिए, जाके वहां पर ऐड होना चाहिए। इस बात पर कोई डाउट किसी को बताइए? ऐसे क्वेश्चंस में किया था हमने। मनित कपूर समझ रहा है बात को? मनित है या चला हाँ गया? यस सर यस सर। ठीक है। मनित क्या करता है, कहता है जब तक मास्टर 2 क्वेश्चन का, तब तक मैं डंबल खींच लेता हूँ, है अरे मनित? नहीं सर, वो हाँ। माउस से ऑन करना पड़ता है ना। चलो ठीक है ठीक है। तो आपको समझ में आया, क्रेडिट साइड में 3 आइटम दिख रहे हैं, इनकी जगह कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां है, मतलब 4 में से 3 चीजें। ठीक है, चलो इस तरफ आ जाते हैं। ये जो है ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये वाला पार्ट, दिस इज व्हाट, गेन ऑन सेल ऑन एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स है। ये क्या है हमारे पास, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स है ना, रिसिप्ट्स। ये कहां जाएगी, ये क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। जानते हो आप इसको, मालूम है भाई? मैंने 4 क्वेश्चंस कराए हैं आपको ऑलरेडी, दिस इज क्लियर। और ये बताइए मुझे, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, परचेज ऑफ एन एसेट्स, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरा क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो है ना, आउटफ्लो, बोलो होगा नहीं आउटफ्लो, आउटफ्लो है, तो ये क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा लेस। तो आपके पास मशीनरी अकाउंट का एक स्ट्रक्चर था जिसमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस यूजलेस है, बाकी हर आइटम की कैश फ्लो स्टेटमेंट में या तो ऑपरेटिंग के अंदर या इन्वेस्टिंग के अंदर एक डेफिनेट प्लेस है। हाँ जी ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं अब आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो भी समझ में आएंगे अब आपके। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए मुझे। एनी डाउट टिल हियर? मनित बोले, राघव बोलूं, वत्सल बोलूं, या मैं बोलूं यशिका, यशिता, ठीक है, पूर्णिमा इज इट ओके? यस सर। मतलब ये तुम्हारे लेवल से बहुत छोटी चीजें हैं, बट फिर भी तुम्हें समझ में आ रही होंगी। यस सर, आर्या। ठीक है। एंड डॉक्टर चतुर्वेदी बोलिए। Yes, sir. अच्छा, सब यस बोलते हैं, ऑनलाइन में सब मजे ले रहे होते हैं। ठीक है। और कृतज्ञ ने तो क्या कर दिया, 1 किलो मूंगफली की पट्टी खा ली है इसी आधे घंटे की क्लास में, है ना कृतज्ञ? नहीं आवाज सर। नहीं निकलती मुझसे, देखो नहीं आवाज नहीं सर। निकल रही। हाँ चलो जी ठीक है बेटा। अरे नोट कर रहे इसको, कहाँ करा दिखा। हाँ। जब फिजिकली आओगे तो सारा काम करोगे। फोटो खींच जल्दी से उसकी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन में। आप और इतने आलसी मत बनो। हाँ हाँ, तुमने लिख लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब इट्स लाइक अ बुलशिट यू हैव ड्रॉन इन योर आंसर शीट इन योर टेक्स्ट बुक, नॉनसेंस। अरे बेवकूफ, प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा, रफ में भी अच्छे से बना। बैल की टट्टी करती सारी घटिया बच्चा। चलिए जी, आइए अब हम देखते हैं हमारे नोट्स में जो डॉक्यूमेंट गिवन है, और अब आप एनालाइज कर पाएंगे कि चीजें कैसे जाती हैं। ठीक कर लिया कृतज्ञ? जल्दी कर यार, तू इतना ढीला आदमी है। मैं कह रहा हूँ बेटा स्पीड बढ़ा ले, नकल नहीं मार पाएगा बोर्ड में। हाँ उसकी टेंशन मत लो, कह रहा प्रखर है ना मेरे आगे। चलो, क्यों भी प्रखर, तुम्हारे भरोसे ही पास हुआ ये लड़का ये। कौन सर? अरे कृतज्ञ और कौन, नहीं कृतज्ञ नहीं, ये सृजन। सर हम लोग दूसरी क्लास में बैठते थे। अच्छा दूसरी में बैठते थे। ऑनलाइन में क्या दूसरी क्लास पहली क्लास है, और सब साथ होता है, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है ऑनलाइन में तो। नहीं सर, बोर्ड में दूसरी क्लास में बैठते थे। अच्छा 10th नहीं बोल रहा हूँ यार, 11th में कौन सा बोर्ड दिया? अच्छा 12th में तुमने 11th बोर्ड नहीं, दिया। अच्छा 12th ठीक में है, सर। चलो ठीक है। होते ना आजकल हाईटेक ईयरफोन आते हैं, उसके थ्रू संपर्क में थे एक दूसरे के। ब्रो बता दे, ब्रो कहता ले। चलिए अब हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन को आकी स्क्रीन पर आके। तो देखो भाई, अब ये केस 1 आपको पहचाना सा लग रहा है। आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, और आपके पास क्या दे दिया, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दे दिया 2000 रुपए का। समझ पा रहे हैं?
इसको देख के समझ, इसको देख रहे हो, दिख रहा है कुछ अपना अपना सा लग रहा है कुछ? अब ये हल्का फुल्का नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, बोलिए कैन यू सी दिस? जो चीज को बोर्ड पे कराने की जरूरत होगी उसको कराऊंगा मैं, जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको नहीं कराएंगे। अब मुझे बताइए, ये मशीन का ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 10,000, क्लियर है जी? बोलिए। और ये मशीन का क्लोजिंग बैलेंस है 15,000, दिस इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है जी? अब मुझे बताइए, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी दे रखा है, तो ये डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, कहाँ जाएगा बताइए मुझे? क्रेडिट में डेप्रिसिएशन लिख दिया या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डेबिट में लिख दिया। अब मेरी इंफॉर्मेशन ही खत्म हो गई, खत्म होगी मेरी इंफॉर्मेशन, है ना? तो अब मुझे बताइए, डेबिट साइड में जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आई वो क्या है? हाँ नहीं, अभी 10,000 नहीं 7,000। हाँ तो करना बैलेंस, क्या निकला वो? 7,000। क्या चीज है ये 7,000? देखो जरा ध्यान से, ये 7,000 जो है ये गेन तो हो नहीं सकता, तो क्या है ये? परचेज है, क्लियर है जी? परचेज है। चलो जरा देखते हैं। अब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो यूजफुल नहीं है आपके लिए, दे आर यूजलेस। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस पॉइंट? समझ रहे हैं इस बात को? भाई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो यूजफुल नहीं है आपके लिए, तो यूजफुल क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए? ये बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको करवा नहीं रहा। इसके बड़े वाले पार्ट को मैं लेके चलूंगा आपके सामने और वेरिएशन से उनको लेके चलूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। बोलो पूर्णिमा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो यूजलेस है हमारे लिए, जैसे हमने अभी फॉर्मेट में भी Yes, बताया था sir. आपको, ठीक है? तो आपके पास क्या बचा? अब आइए देखते हैं। अब आपके पास, मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर। देखो बेटा, ओपनिंग बैलेंस आपके लिए यूजफुल नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस आपके लिए यूजफुल नहीं है। ये डेप्रिसिएशन है, ये कहाँ चला जाएगा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग बोल के प्लस होगा। और ये जो परचेज है ये क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग का क्या हो जाएगा परचेज? पूर्णिमा बताओ तो, सीधा आंसर यार। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और इन्वेस्टिंग के अंदर लेस कर देंगे परचेज ऑफ मशीनरी, बिकॉज इट इज एन आउटफ्लो। फिनिश, खत्म हो गया ट्रीटमेंट। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? बताइए। किसी को समझ नहीं आया हो तो देखो, किसी को समझ नहीं आया तो बिल्कुल बिंदास बोलना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इतनी आसान चीज समझ नहीं आई। एकांश पता चल रहा है कुछ? गौरी, मुग्धा चतुर्वेदी? यस सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाऊंगा। सी द इंफॉर्मेशन, यू हैव बीन गिवन ओपनिंग, यू हैव बीन गिवन क्लोजिंग वैल्यू, एंड ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 रुपए का, उस पर डेप्रिसिएशन 3,000 रुपए का, जो बेच दी 5,000 रुपए में। अब मशीनरी अकाउंट के अंदर कैसे जाएगा वो मैं दिखाता हूँ आपको, कैसे करना है स्क्रीन पर दिखाएंगे, बोर्ड पे दिखाएंगे, ठीक है? चलिए, तो ये हटा देते हैं यहाँ से हम लोग, इसको इसको आपके सामने रखेंगे, मैं वो आपको यहाँ करके दिखाऊंगा आपको इस तरफ। मनीत कपूर, कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं चल रहा है अभी? बताइए मनीत कपूर, फिर डंबल खींचने लग गया? गायब। अब की बार लगता है डिक्लाइन चेस्ट मार रहा है बंदा। रुपीस पर्टिकुलर्स, क्रेडिट रुपीस पर्टिकुलर्स। चलिए, ये केस 2 है, डेबिट। आइए मेरे पास इंफॉर्मेशन, बताइए मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आपके पास? ओपनिंग बैलेंस कितने का दे रखा है? बैलेंस बीडी, ये प्लस साइड है और ये नेगेटिव साइड है माइनस, ये डिक्रीज वाली साइड है, ये इंक्रीज वाली साइड है। कोई बताए ओपनिंग बैलेंस कितने का दे रखा है आपके पास? है ही नहीं इंफॉर्मेशन। 80,000 रुपीज का। व्हाट इज योर बैलेंस सीडी, कितने का दे रखा है? 60,000 रुपीज का। ठीक है, ऐसा करके हम इसकी सीमाएं बांध देते हैं, हमने यहां तक लिख दिया उसको, ठीक? चलो आगे चलते हैं। नाउ, अरे आपके पास क्वेश्चन तो होगा ना? प्रखर या पूर्वा, तुम्हारे पास वो शीट तो है ना? आई सॉफ्ट कॉपी तो है आपके पास? यस सर। हाँ, पेज नंबर 5 पे हैं हम, केस नंबर 2 पे हैं। अगर मैं दोबारा बोलूं तो, अगर किसी के पास, वैसे तो सभी के पास होना चाहिए ये देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। 80 ओपनिंग में लिख दिया, क्लोजिंग में लिख दिया। चलिए, जो नीचे इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हैं। नाउ इट सेज व्हाट? इट सेज कि ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट। अब मुझे बताइए, कॉस्ट जो है वो कितने की है? 10,000 रुपए की, माइनस डेप्रिसिएशन कितने का बोले हैं इस पे? कितने का डेप्रिसिएशन बोले हैं इस पर? सर 3,000। 3,000 रुपीज का। और आप सबको मालूम है, बचपन में सीखा था आपने, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज नोन एज क्या? बुक वैल्यू। बेटा क्या कहते हैं? सेल नहीं कहते, बुक वैल्यू कहते हैं उसको। 7,000, दिस इज बुक वैल्यू। अब आपकी बुक वैल्यू 7,000 की, और आप उसे बेच कितने में रहे हो? सेल्स, सेल कितने में कर रहे हो उसको?
5,000 में कर रहे हो, तो बताइए फायदा हुआ या नुकसान हुआ? लॉस, फायदा, बहुत बढ़िया है। मतलब 7 की चीज 5 में बेच रहे हैं। तेरे घर में कोई कारवार है? नहीं है तो बता दे, कितने की कार, कौन सी गाड़ी बता जरा। हाँ, ईओन गाड़ी है, ठीक है, 4-5 लाख की तो होगी वो, बेच दे मुझे 1 लाख में, फायदा होगा तुझे तो बहुत। हाँ ठीक है ना, अकल नहीं आती। अबे जैसे बोलेगा वैसे लिखेगा। लड़का कहता है कि 7 की चीज 5 में बेचूंगा, प्रॉफिट होगा मुझे। अबे लॉस हुआ भाई 2 लाख रुपए का, दिस इज लॉस। ठीक है जी, चलिए इस इंफॉर्मेशन को अकाउंट में डालते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के डेप्रिसिएशन लिखा, कितने रुपए का बताइए? 3,000 रुपए का, है ना? कितने का लिखा? 3,000 रुपए का, ठीक है जी, लिखा। लिखा भाई, एग्री करते हैं इस बात से? बाकी लोग बताइए, एग्री करते हो? लिखना डेप्रिसिएशन तो लिखना पड़ेगा ना। अरे प्रखर लिखेंगे ना बेटा डेप्रिसिएशन? भाई 10,000 की चीज थी, 3,000 का डेप्रिसिएशन लिख दिया मैंने उधर, यस सर। ठीक है। एंड माय डियर यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, नो बिल्कुल सर, गलत है। यस सर, गलत है। क्यों गलत है? अब चांटा पड़ेगा। क्या लिखा है? यहाँ हमेशा फुल मशीन का डेप्रिसिएशन लिखा जाता है। अबे टुकड़े का डेप्रिसिएशन नहीं लिखते यहाँ पर। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सर एक बार समझाओगे वापस? हाँ दोबारा समझिए। अब तुम डंबल फ्री हो गए ना? सर राउटर रीसेट हो रहा है, मेरे एयरटेल पास नहीं चल रहा है मेरे एक पास हफ्ते से। 30-30 किलो वाले भी रखे हैं, ठीक है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मेरे भुजाओं में उतना दम ही नहीं है। आगे देखते हैं। अबे देखो क्या गलती है, ये एक बहुत ही हसीन गलती होती है, सुंदर गलती है, ब्यूटीफुल मिस्टेक होती है कि बच्चे क्या करते हैं, कॉस्ट डेप्रिसिएशन, अरे ये तो पार्ट ऑफ मशीनरी है ना भाई मनीत कपूर, दिस इज फुल मशीनरी और पार्ट ऑफ मशीनरी। सर पार्ट ऑफ मशीनरी। तो बेटा पार्ट ऑफ मशीनरी का डेप्रिसिएशन थोड़ी लिखा जाएगा वहां पर। अभी स्ट्रक्चर में क्या बताया था? फुल डेप्रिसिएशन, फुल डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, पूरा डेप्रिसिएशन, पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन वो लिखा जाएगा। तो गलती हो गई, ठीक है प्रखर सर। समझे गलती क्या हुई है? यस सर। हाँ चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, अभी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे उसका रीजन बताऊंगा, तो इसको मैं बाद में लिखूंगा। चलो, सेल्स प्राइस कितना है? बैंक बोलकर सेल, कितने की सेल हुई है बताइए? 5,000 की हो गई सेल, करेक्ट है जी? ये तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? मनीत कपूर बता, सेल तो यहाँ लिखेंगे ना हाँ जी इसके सर। हिसाब से? यस सर। चलिए, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस कितने का हुआ था हमारा? 2,000 का, वो भी हमने यहाँ लिख दिया, करेक्ट? लिख दिया 2,000 का, बोलिए हाँ या ना? यस सर। अच्छा जी, और इसके बाद अब हम बताइए, अब मुझे बताइए आप यहाँ पर कि आपके क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन है देखने के लिए? इज देयर एनी अदर इंफॉर्मेशन विद यू आपके पास? अब आप बोलेंगे सर डेप्रिसिएशन तो अभी रह गया, हमें मान रहा हूँ अभी भी रह गया डेप्रिसिएशन, लेकिन देखिए क्या डेबिट में मेरे पास गेन है नहीं है, क्या परचेज है नहीं है मेरे पास, तो मैं अब टोटल करता हूँ। देखिए दिस इज व्हाट 80,000, दिस इज व्हाट 80,000, तो अब मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो कितने की आ रही है बताइए? अब मेरा डिफरेंस कितना आ गया? 6, ये कितना, ये डिफरेंस कितना आ रहा है? व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ? सर हाँ 13,000 13,000, ये 13,000 क्या हो गया? डेप्रिसिएशन है, इसको क्या बोलूंगा मैं? बैलेंसिंग फिगर। तो अब मुझे बताइए क्या इस 13,000 में ये 3,000 का डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा या नहीं होगा? बताओ, होगा या नहीं होगा? बताओ मनीत कपूर, होगा या नहीं होगा? सर एक बार रिपीट करोगे? रिपीट? नहीं पूछ क्या रहे हो सर, एक बार वो अच्छा वापस- पूछ क्या रहा हूं, मैंने बोला आपसे कि मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली 13,000 रुपए की, जो कि कुछ और नहीं है बैलेंस मेरे पास ऑलरेडी है, लॉस मेरे पास ऑलरेडी है, सेल्स प्राइस मेरे पास ऑलरेडी, तो जो डिफरेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन होगा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, यस सर। होगा ना डेप्रिसिएशन? यस सर। और वो डेप्रिसिएशन है पूरी मशीन का, एग्री करते हो? पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन ना। देखो भाई, जब आपके पास डेबिट में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्रेडिट वाली भी दे रखी है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो बैलेंसिंग फिगर यही बनेगी ना। यस सर। अच्छा जी, अब ये बैलेंसिंग फिगर है, ये तो पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन है ना, एग्री करते हैं इस बात से? हाँ सर। तो जब पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन है तो क्या उसमें ये 3,000 इंक्लूड होगा या नहीं होगा? सर नहीं होएगा। वाह,
ये बता मुझे, ये जो बैलेंस बीडी 80,000 के हैं, पप्पा हैं या पुत्र हैं, कौन है ये? मतलब अगर मैं बोलूं ये बड़ा पार्ट है या छोटा पार्ट है, ये पूरी मशीनरी है, इसका पार्ट है ये, बता मुझे ये। सर पूरी मशीनरी। पूरी मशीनरी, ठीक है। तो जब पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन 13,000 रुपया है, तो जो इसका एक पार्ट 10,000 रुपया है, क्या उसका डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड नहीं होगा? अच्छा नहीं सर, हाँ होगा, ठीक है। करेक्ट, ठीक है जी। प्रखर, इज इट ओके विद यू? Yes, पूर्वा, sir. इज इट ओके विद यू? Yes, sir. खुशी, समझ पाए? तो आपको जो दिखता है वो हमेशा नहीं होगा, वैसे ही करेंगे। ये एक बहुत मेजर मिस्टेक होती है कि सर ने कहा था कि क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन लिखो। अबे सर ने ये भी तो कहा था कि पूरी मशीन का लिखो। सर ने ये कब कहा था कि आप मशीन के एक टुकड़े का डेप्रिसिएशन लिखो? इसने ये थोड़ी बोला है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 3,000। इसने बोला अ पार्ट ऑफ मशीनरी 10,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज 3,000। उसने तो ये बोला ना, तो पार्ट का डेप्रिसिएशन कभी नहीं जाएगा वहां पर। तो आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि पार्ट है या नहीं है? अगला एग्जांपल देखते हैं, उसमें पता चलेगा। अब मुझे बताइए, इसमें से ये यूजलेस है, ये भी यूजलेस है, ठीक है जी। ये कहां जाएगा बताइए, ये कहां जाएगा 13,000 रुपया? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में जाएगा, एग्री। ये कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। और ये कहां जाएगा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में ऐड हो जाएगा। समझ में आई बात? लिखने की जरूरत तो नहीं है भाई, वैसे नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। मनीष कपूर, इज दैट ओके? यस सर। और ये कृतज्ञ बताए मुझे, कृतज्ञ ने आधा किलो गुड़ की पट्टी खाना फिर से शुरू कर दिया। ही इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। चलिए भाई आंसर देखते हैं अब इसका। देखिए अब इसको नोट करने की जरूरत नहीं, इट इज वेरी मच गिवन। ये मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, देखिए जरा स्क्रीन पर। हमने क्या किया, दिख रहा है स्क्रीन पर? हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, हमारे पास क्या था? सेल था, हमारे पास लॉस था। हमने क्या निकाल लिया? डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। वर्किंग नोट में मशीन की कॉस्ट इतनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना, बुक वैल्यू निकला, सेल से करा, लॉस आ गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन जाएगा नॉन कैश, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मतलब सॉरी, डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा, लॉस भी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर सेल ऑफ मशीनरी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दैट इज योर कंसेप्ट, ठीक है जी। आई होप ये केस सबको समझ में आया होगा, बताइए। यस सर। खुशी बोलो। Yes, sir. चलिए अब लेके चलता हूं केस नंबर 3, और अब आपको दिखाता हूं कि पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन अगर गिवन होगा तो कैसे गिवन होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 5 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख रुपए का, ठीक है जी। ₹5,000 डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन प्लांट ड्यूरिंग द, ये किस मशीन, ये टुकड़े का डेप्रिसिएशन है, मशीन का डेप्रिसिएशन है? बताइए, बताओ भाई। अब बताओ मनीष कपूर, किसका डेप्रिसिएशन है ये? सर पूरे का। पूरे का। और ये नीचे क्या लिख रखा? अ पार्ट ऑफ प्लांट कॉस्टिंग ₹12,000, जिस पर डेप्रिसिएशन 7,000 था, सोल्ड 60% प्रॉफिट ऑन इट्स बुक वैल्यू। तो ये जो 7,000 का जो डेप्रिसिएशन है, क्या ये सुपर 50 वाले में इंक्लूड है या नहीं है? होएगा। होगा, बिल्कुल होगा, होएगा। मनीष कहता होएगा। नहीं सर होगा। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना भी नहीं कर सकता क्या? चलो देखते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। ये सब हटा देते हैं यहाँ से और डालते हैं वैल्यूज को, देखिए कैसे होगा। अब मुझे आप वैल्यू बताते चलेंगे, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है। सृजन त्यागी, तुम्हारे पास प्रिंट है ये, इसका मुझे डॉक्यूमेंट, इसकी मुझे वैल्यू बताते चलिए। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज बैलेंस बीडी। ये केस 3 है, बताओ भाई बैलेंस बीडी कितना? 5 लाख का बैलेंस बीडी। बताओ मुझे बैलेंस सीडी कितना है? 8 लाख का बैलेंस सीडी है, ठीक है जी। चलिए इसको, इसकी सीमाएं बांध देते हैं यहाँ पर। अब बताओ मुझे क्या हुआ? मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है पूरा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर फुल डेप्रिसिएशन कितना है? 50,000। और बेटा जब मैं फुल डेप्रिसिएशन 50,000 लिख दूंगा, टुकड़े का, पीस का डेप्रिसिएशन आई विल नॉट राइट हियर। चलो उसके बाद मुझे बताओ कॉस्ट कितनी थी मशीन की? कॉस्ट 12,000। उस पर डेप्रिसिएशन कितना था? 7,000। क्या निकली मेरी? बुक वैल्यू निकल आई। बुक वैल्यू कितनी? बुक वैल्यू निकल आई बता? 5,000। इस पर गेन की बात कर रहा हूं, कितना गेन बोल रहा है इस पर? 60%। तो प्लस गेन कितना? 5,000 का 60/100, कितना गेन हो गया सृजन? 3,000 का गेन हो गया। माइनस करेंगे ना इसे,
प्लस करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई गेट हियर, सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 8000 की आई। चलो अब इसको प्लेस करेंगे, ठीक है जी। तो कैसे प्लेस करेंगे, आइए यहां लिखते हैं बैंक, बोलकर लिखते हैं सेल, कितने की सेल हो गई बताइए, 8000 की। और एक बच्चे ने पूछा, आर्यन मुझे बता, अब आर्यन जो गेन हुआ उसको मैं क्रेडिट में लिखूंगा या डेबिट में लिखूंगा, आर्यन डेबिट। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख के ही ब्रैकेट में लिखेंगे गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल। कितने रुपए का गेन है भाई, देखें जरा, 3000 रुपए का, ठीक। अब मैं कॉस्ट मेरे लिए यूजफुल नहीं है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 50 के अंदर इंक्लूड है, बुक वैल्यू का कुछ नहीं करना, ये और ये चली गई। चलो अब क्लोज करते हैं। विच साइड इज हायर आयरन, कौन सी साइड ज्यादा है, आयरन क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, 858। यस सर। 858 यहां रखूंगा तो मेरे पास 0 0 0 एंड आई विल गेट 5 एंड आई विल गेट 5, 3,50,000 मेरे पास आ रहा है ना, दिख रहा है तनिष्ठ, आर्यन दिख रहा है बेटा 355। यस सर। अब मुझे बता ये 355 है क्या, इसको क्या नाम दूंगा, सर तो होना वो ये क्या, देखो ना इनमें से क्या चीज है, ओपनिंग बैलेंस है, गेन भी है, तो क्या बच गया, सर बैंक बचा है। बैंक ब्रैकेट में क्या लिखा है, परचेज ऑफ एसेट। परचेज, तो यहां लिखूंगा मैं क्या, बैंक बोलकर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, परचेज, और ये क्या है हमारी बैलेंसिंग फिगर हो गई, करेक्ट, दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर, इजी। इस पर कोई डाउट किसी का बताइए मुझे, पुष्पम बोलिए, नो सर। चलिए सचित, No, sir. नहीं है, ठीक है। तो अब ओपनिंग बैलेंस यूजलेस, क्लोजिंग बैलेंस यूजलेस, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जुड़ेगा। सेल कहां चला जाएगा, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, ठीक है जी। गेन कहां चला जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स बोल के माइनस हो जाएगा। और ये जो परचेज हुई है दिस इज व्हाट, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। भाई कोई मुश्किल है इस तरह की चीजों को आइडेंटिफाई करना, इज इट डिफिकल्ट, बोलिए पूर्वा, कुछ बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं हम लोग अभी, No, sir. ठीक है। चलिए अब मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं इसके सॉल्यूशन को, और देखें कि हमने इसे कहां कहां डाला हुआ है। ये आपके पास क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को आप कर चुके हैं। ये आपके पास पूरा का पूरा प्लांट अकाउंट बना हुआ है, देखें हमारा ओपनिंग बैलेंस, हमारा क्लोजिंग बैलेंस, हमने डिप्रिसिएशन लिख दिया 50,000 रुपए का, हमने सेल्स लिख दिया 8,000 रुपए की, हमारी प्रॉफिट हो गया 5 का, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई, और ये हमने निकाल लिया 12 - 7 5, प्रॉफिट वगैरह कर दिया। तो देखो बेटा समझिए, सबसे पहले डिप्रिसिएशन क्या है, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड डिप्रिसिएशन हो गया, और ये जो आपका 3,000 रुपए का गेन हुआ ये कहाँ गया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स बोल के माइनस हो गया, दिख रहा है तनिष्ठा, दिख रहा है ना। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर सेल ऑफ प्लांट हो गया पॉजिटिव, परचेज ऑफ प्लांट हो गया क्या, माइनस, खत्म, दिस इज इजी, हो गया। हमने क्या सीखा अभी, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं था वो सीखा हमने, एग्रीड है भाई सब लोग इस बात से। तो हमारा 20% काम खत्म हो गया, किसका, डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट्स का। मैंने 3 केसेस कराए हैं आपको, जिनमें से ये दोनों जो लास्ट के 2 केसेस थे, आपको मैक्सिमम ऐसा केस दिखता है। अच्छा कई बार क्वेश्चन में पता क्या दे रखा होता है, दे रखा होता है कि मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 5,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000। बच्चे पता क्या करते हैं, बुक वैल्यू में से भी डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। अभी बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है, नहीं माइनस करेंगे, आगे दिखाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है जी। तो बताइए अभी तक डेप्रिसिएशन कुछ मुश्किल लग रहा है, गौरी गुप्ता, नो सर। नहीं, ठीक है। और सुनो, कृतज्ञ को नहीं सुनाई दे रहा कुछ, अब कैसे बोलेगा यार, मूंगफली की पट्टी मुंह में है। कृतज्ञ आंसर करो बेटा, कृतज्ञ सुनाई दे रही है मेरी बात, इसे निकाल देते हैं क्लास से। कृतज्ञ जल्दी जवाब दो वरना मैं तुम्हें क्लास से निकालूंगा। यस सर वो। हाँ ठीक है, चलिए अब बिफोर आई विल गो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, चलो पहले सीखते हैं वो चीजें जो हमने बचपन में सीखी थी, उन यादों को ताजा कर लेते हैं, है ना, वो कंसेप्ट सीख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं आता है। चलिए
तो अब ये सब हटेगा, पहले मैं आपको सिखा रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है। दीवार खराब हो गई, चलिए। और आप समझिए कि जो ट्रेडिशनल मेथड था डेप्रिसिएशन का, उसमें और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है वो मैं समझाऊंगा पहले आज आपको, और फिर लेके चलेंगे हम किसको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस को। और बिल्कुल वैसी बना के दिखाऊंगा जैसे ये बना के दिखाया था ना आपको, बिल्कुल वैसी बना के दिखाऊंगा आपको कि मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं, प्रोविजन अकाउंट बनता है उसके अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं, वो हम देखेंगे पहले। तो 11th में सिखाया था, लेकिन मेरे बहादुर बच्चे हैं, वो कहते हैं सर हम एक मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमाय और सफा चट्टाए, इसलिए हमें दोबारा से सिखाओ, है ना। चलिए ये हम यहां से साफ करके हटा देते हैं और देखें जरा कि प्रोविजन अगर होता तो कैसे बनता है, और अगर प्रोविजन नहीं होता है तो कैसे बनता है। ज्यादा टाइम इसी में लगता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले में, बाकी तो चीजें बहुत आसान है। चलें लेके चलते हैं। मैं अपने बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट रहा हूं और ये मैं लिख रहा हूं विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये है विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आइए देखते हैं। मेरे पास एक मशीन थी 0104/2020 में खरीदी गई थी, ₹10 लाख की, ठीक है। डेप्रिसिएशन है एट द रेट 10% पर एनम और स्ट्रेट लाइन मेथड। ये है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। जब हम विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करेंगे तो मैं पहली एंट्री करूंगा 2020 को अप्रैल 1 को लिखूंगा मशीनरी डेबिट टू बैंक। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोल भाई एकांश, 10 लाख 10 लाख करूंगा ऐसा। अगर मैं मशीन खरीदूंगा तो यही एंट्री होगी ना सृजन त्यागी, मशीन खरीदने की एंट्री यही होगी ना, मशीनरी डेबिट टू बैंक ना। एकांश सुनी नहीं गाँव से क्यों देख रहा है यार, हाँ है ना, बता। ठीक है ठीक है, मनीष कपूर ठीक है ये एंट्री। अबे आप तो शक मत करो, हर बार थोड़ी गलत लिखूंगा मैं। ठीक है ये एंट्री। पूर्णिमा ठीक है, जरा ऑथेंटिकेट करो। Yes, sir. नाइस। इस मेथड में भी ये एंट्री सेम रहेगी अप्रैल 1 की। क्या? मशीनरी डेबिट टू बैंक बिल्कुल सेम रहेगी। कितने रुपए से? 10 लाख रुपल्ली से और 10 लाख रुपल्ली से। देयर इज नो चेंज। अब आ जाते हैं 2021 मार्च 31 को आपकी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बोलिए हाँ या ना, एंट्री बनेगी 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए से। बोलिए डेप्रिसिएशन चार्ज सृजन त्यागी बनेगी? हाँ बनेगी, ठीक है। और मार्च 31 को ही हम एंट्री बनाते हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए से? 1 लाख से और 1 लाख से। मतलब डेप्रिसिएशन राइट ऑफ भी हो गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है जी। तनिष्ठा या पूर्वा या प्रखर, पता चल रहा है? ये तो बहुत बेसिक एंट्री है हमारी, बोलो। यस सर। नाइस, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब मैं अगर इस दिन बैलेंस शीट बनाता हूं 31 मार्च 2021 को, रूटीन बैलेंस, कंपनी की बैलेंस शीट नहीं बना रहा, रूटीन बैलेंस शीट बना रहा हूं। देखो ऐसे वाली, तो क्या होगा देखिए, ये है लायबिलिटीज, ये है रुपीस, ये है एसेट्स, ये है रुपीस। यहां मशीनरी अकाउंट जो है कितने का दिखेगा बताइए मुझे। व्हाट विल बी द वैल्यू मशीनरी? बताओ तनिष्ठा, वैल्यू क्या होगी मशीन की? 10 लाख रुपए? नहीं, कितना सृजन बोलना? 9 लाख रुपए की दिखेगी, ठीक है, 9 लाख रुपए की दिखेगी। एंड ये वैल्यू होती है बुक वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, ओपनिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। दिस इज द बुक वैल्यू। फिनिश। आज मैं इस मशीन को 10 लाख में बेचूंगा तो फायदा होगा या लॉस होगा? और अगर 8 में बेचूंगा तो लॉस होगा। ठीक, आ जाओ इधर आ जाते हैं। 2021 मार्च 31 को मेरी पहली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नो मशीनरी 1 लाख से और 1 लाख से। ये बनेगी एंट्री।
और फिर मार्च 31 को मेरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट कितने से 1 लाख से और 1 लाख से। दिस इज माई एंट्री। इस पर कोई डाउट किसी को? ये तो याद है बचपन में करवाया था। कुछ लोग कहते हैं हमारा तो बचपन ही नहीं था सर अकाउंटेंसी में, हम तो ऑनलाइन वाले लोग हैं। बट चलो अब ध्यान दिख रहा है। बोलो कृतज्ञ मनीत कपूर, इस एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट बनाता हूं 31 मार्च 2021 को। खुशी कोई दिक्कत तो नहीं है? खुशी समझ में तो आ रही है ना चीजें? खुशी बताओ, खुशी है या नहीं है? खुशी गायब? खुशी से यस और नो? नाराज। चलो जी, कोई मुझे बताए अब मशीन की वैल्यू कितनी दिखेगी? ऑनलाइन में बोलिए मशीन की वैल्यू कितनी दिखेगी अब? अरे कोई बोलिए यार डरो मत यार, गलत ही तो होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? बोलो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी। चल देखो देखो भाई, पूर्वा और प्रखर ऐसे मत रहना जैसे ये लोग हैं। ओपन करिए, बोलिए पूर्वा क्या वैल्यू होगी बताएं यहाँ पर मशीन की। पूर्वा या तो 10 होगी या 9 लाख होगी, एक ही होगा ना कोई तो आंसर। जस्ट से योर वर्जन, व्हाट डू यू फील, इट शुड बी 10 लाख और इट शुड बी 9 लाख? अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. हाँ हाँ आवाज सुनाई दे रही है। हाँ तो बता भाई, पूर्वा क्या होनी चाहिए वैल्यू, 10 लाख या 9 लाख? डोंट हेजिटेट, एक वैल्यू होगी, 10 या 9 बोल दो बस, फिर मैं बताऊंगा ठीक है या गलत है। नहीं बोल रही है भी डर। प्रखर बोलेगा, चलो हिम्मत कर मेरे बच्चे, हिम्मत कर, बोल क्या वैल्यू होगी, 10 या 9? सर आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से जो आ जाती है वो बोल दो। सर 10। 10 होगी, ठीक है जी। ये कहता है 10 होगी एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये। क्यों? देखिए, देखो भाई, पूर्व भी समझना और प्रखर भी समझना। आपने यहाँ मशीनरी अकाउंट क्रेडिट किया था ना, किया था क्रेडिट? हाँ भाई, आप प्रखर sir. मशीनरी अकाउंट क्रेडिट किया था ना, इसीलिए Yes, मशीन sir. की वैल्यू ना है। यहाँ कहीं मशीनरी अकाउंट क्रेडिट किया है? नहीं किया ना, तो No, मशीन sir. की तो वैल्यू बदली नहीं। लेकिन आपका एक प्रोविजन तो क्रिएट हो गया, प्रोविजन क्रिएट हो गया, उसको हम लिखते हैं लायबिलिटी साइड में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का, 1 लाख रुपए का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट हो गया एंड प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि मालिक को नहीं दिया, अपने पास रख लिया, क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। ऐसा होता है प्रेजेंट। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, आज मैं इस मशीन को बेचूंगा, आज मैं इस मशीन को बेचता हूं अगर, तो मेरी बुक वैल्यू क्या है? मशीनरी माइनस प्रोविजन, क्या बुक वैल्यू है? 9 लाख। 10 में बेचूंगा तो गेन और 7 में बेचूंगा तो क्या, लॉस। ठीक है प्रखर, समझ में आई बात? Yes, sir. पूर्व आप समझ पाएंगे बात को अब? Yes, क्लैरिटी है इस चीज की? अरे यार बोल देना Yes, बेटा, sir. बोल। हाँ नहीं, यहाँ। Yes, sir. चलो अब आता है अगला साल 31 मार्च 2022 और ये हो जाएगी वैल्यू, ये अब अगर 31 मार्च 2022 आता तो ये एंट्री खराब हो गई। अब आपकी एंट्री ये आती है। अब हमारी मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 8 लाख है ना, 8 लाख की ये एंट्री हमारी यूजलेस है। अब हमारी 20 को एंट्री बन जाती है। अब हमारी मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 लाख। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 2 लाख। एक साल और ले लेते हैं, 23, ये 23। अब मेरी मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 लाख। और ये मैं ले लेता हूं कितना, 23। अब मेरे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 लाख हो जाएगी, 3 लाख। ये हो क्या रहा है? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है ना, एक्यूमुलेट। इसीलिए इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसे क्या बोला जाता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोला जाता है। समझ में आ रही आती है? आज अगर मैं इस मशीन को बेचूंगा तो बुक वैल्यू क्या है? 10 लाख माइनस कितना, 3 लाख। 7 लाख है वैल्यू एवरीबॉडी। 7 की मशीन 9 में बेचूंगा तो क्या होगा? गेन। और 7 की वैल्यू 5 में बेचूंगा तो क्या होगा? लॉस। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, अगर मैं
50% मशीन बेचता हूं तो तब बताइए मुझे क्या होगा। 50% मशीन बेचूंगा तो क्या होगा। तो इधर मशीन कितने की हो जाएगी, 5 लाख की, और इधर प्रोविजन कितने का हो जाएगा, 1,50,000 का। एग्री कर पा रहे हो इस बात को, बोलिए। अगर मैं 50% मशीन बेचता हूं तो मतलब इसका 50% 5 लाख, तो भाई प्रोविजन का भी तो 50% होगा। ये थोड़ी होगा कि मशीन 5 लाख की बिकेगी, प्रोविजन पूरा चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। खुशी बताइए, जब मैं मशीन आधी बेचूंगा तो उसके साथ प्रोविजन आधा ही तो जाएगा ना बेटा, पूरा प्रोविजन थोड़ी जाएगा। खुशी बोलिए। खुशी कहती है मास्टर मैं नहीं बोलती, जो करना है कर ले। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अर्शदीप बताइए, 50% मशीनरी तो 50% प्रोविजन चलेगा। खुशी कहती है Yes, यस सर। हाँ जी चलेगा, ठीक है जी। अच्छा अगर मैं कहता हूं कि 40% मशीन बिक गई तो 40% कितना होगा, 4 लाख, तो प्रोविजन का 40% कितना होगा, 1,20,000. 1,20,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस वैसे निकालूंगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात, एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। तो देखना बेटा, एक बात समझना, जब हम ये मेथड फॉलो करते हैं तो जो मशीन की वैल्यू हमारे पास बैलेंस बीडी के रूप में दिखती है वो रिड्यूस्ड वैल्यू होती है। लेकिन जब हम इस मेथड को फॉलो करते हैं तो जो हमारी वैल्यू दिखती है वो कभी भी रिड्यूस्ड वैल्यू नहीं होती है। उसको उठाते हैं, उसके प्रोविजन को माइनस करके तब बुक वैल्यू निकालते हैं। यहां डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत है आज। अगर मैं उससे बोलता है 50% ऑफ द मशीनरी सोल्ड, तो 50% मशीनरी कितने की, 3.5 लाख की। लेकिन वहां क्या करना पड़ेगा, 50% मशीनरी कितने की है, 5 लाख की, उसके प्रोविजन का भी आधा कितना, 1.5 लाख, तब जाके 3.5 लाख वैल्यू बनती है ना। लेकिन यहां बोल रहा हूं मैं 50% ऑफ द मशीनरी, यहां तो सीधा ही वैल्यू 3.5 लाख बन रही है ना। 3.5 लाख की मशीन बेचने वाली बात आ रही है, ये हो रहा है बस। तो ये है बड़ा क्रिटिकल डिफरेंस कि जब हम विदाउट प्रोविजन करते हैं तो हमारा काम बहुत, अभी देखा था ना कितना आसान काम था। मशीन की वैल्यू दे रखी थी, डेप्रिसिएशन दे रखा था, और हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया, परचेज निकाल लिया, सेल निकाल लिया, आराम से हो गया था। इस मेथड में नहीं होता ऐसा। इस मेथड में आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक बनाना पड़ता है मशीनरी भाई साहब का, और एक बनाना पड़ता है प्रोविजन का। याद आ रहा है 11th कहा था 12th में काम आएगा, ठीक है। अब तनिष्ठा मुस्कुरा रही है, कितनी बार बोलेगा भाई, अब मान लिया गलती हो गई तो जान लोगे हमारी अब, ठीक है। नहीं भाई जान नहीं ले रहा, सिखा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो चलो देखें जरा कि अब अगर क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो कैसा आएगा, देखें जरा क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, स्क्रीन देखिए अब अपने पास। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आएगा, ये बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा अभी, क्योंकि अभी मुझे कुछ चीजें करानी। देखो ऐसे दिखेंगे आपके पास चीजें, ऐसे फिक्स एसेट्स दिख रही है, प्लांट 8 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐसा दिखेगा। अच्छा एक और चीज बता दूं मैं आपको, जरा ध्यान से देखना, या तो हम ऐसा दिखाएंगे इसको, या तो ये ऐसा दिखेगा, या अगर बैलेंस शीट दिखानी होगी तो ये ऐसे भी दिख सकती है, ऐसे। यहां लिखा जाएगा मशीनरी 10 लाख की, और मुझे बताइए ये लायबिलिटी साइड का आइटम है, अगर इसे एसेट साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का, 3 लाख का। अब आपकी वैल्यू कितने की दिखेगी, 7 लाख की दिखेगी, ऐसे दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मशीन की वैल्यू 7 लाख लेके चलेंगे, बिल्कुल नहीं। मशीन की वैल्यू कितने लेके चलेंगे आप, 10 लाख ही लेके चलेंगे। मशीन का जो बैलेंस बीडी होगा कितना लेके चलेंगे, 7 लाख, और प्रोविजन का बैलेंस बीडी लेके चलेंगे कितना, 3 लाख, ऐसा लेके चलेंगे, क्योंकि आपको दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। ऐसा भी प्रेजेंटेशन दिखता है, और कई बार ऐसा भी प्रेजेंटेशन होता है, देखो ऐसा, कई बार प्रेजेंटेशन ऐसा भी दिखता है, और करके ऐसा भी दिखता है प्रेजेंटेशन, ऐसे करके यहां दिख रहा होगा मशीनरी कितने की, 7 लाख की, ठीक है, ऐसे करके सिर्फ इतना लिखा होगा। और एडजस्टमेंट में लिखा होगा, ध्यान से, एडजस्टमेंट में लिखा होगा पता क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है। ये कौन सी रेट है, 31 मार्च 2023, रुपीज 3 लाख। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो हो रहा है। ये मशीन की जो वैल्यू प्रोविजन माइनस करने के बाद की है, तो मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 10 लाख। मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 10 लाख। इसका मतलब ये होगा, ऐसे भी प्रेजेंटेशन दिख सकता है। ये बड़ा रेयर प्रेजेंटेशन, ये अगर क्वेश्चन पेपर को बहुत मुश्किल बनाना हो तब होगा। ऐसा क्वेश्चन भी हमने शीट पे रखा है एक, ठीक है जी।
चलिए अब जरा क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, सो दैट यू विल फील कंफर्टेबल। अभी नहीं, अभी मतलब कुछ चीजें और सिखानी है मुझे, लेकिन मैं आइडिया दे रहा हूं आपको कि प्लांट और एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन, आई थिंक अब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो रहे हैं इस फिगर से, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 8 लाख में से 80 माइनस कर रखा है, 7 में से 50 माइनस कर रखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ओपनिंग वैल्यू में ओपनिंग प्रोविजन और क्लोजिंग वैल्यू में क्लोजिंग प्रोविजन। गॉट इट जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? और ये है, हम इसे दो तरह से करके दिखा सकते हैं। ये तो बहुत आसान चीज है, मतलब अभी मैं कराऊंगा नहीं क्वेश्चन। प्लांट अकाउंट बना लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया, प्लांट एक्यूमुलेट को अलग अलग करके दिखाया, मेथड 2 है, मेथड 1 दूसरा भी हो गया। केस 2 जो है, ये केस 2 बड़ा धुरंधर केस है, मतलब ये मैं अभी नहीं कराऊंगा, अगली क्लास में कराऊंगा। और अगली क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगा, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, किसका? मशीनरी का, जैसे अभी दिखाया था, और प्रोविजन का। फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर हम आसानी से ढूंढ पाएंगे कि हमारी कौन सी फिगर मिसिंग है। ठीक है जी? वैसा करके बिलीव मी, 2005 या 6 की बात है, 2006 में सिर्फ क्वेश्चन था मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, सिर्फ 6 नंबर में कोई कैश फ्लो नहीं बनवाया, सिर्फ क्या बनवाया पता है? मशीनरी बनवाया और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनवाया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 3 अकाउंट बनवाए। सृजन कहता है यार क्या यार, मतलब डिस्पोजल अकाउंट भी करवाओगे आप? हाँ करवाऊंगा। प्रूडेंस आ जाए तो क्या करेंगे? है, डिस्पोजल अकाउंट का भी क्वेश्चन आपके सामने रखा है, ये किताबों से गायब हो चुका है, लेकिन मैं परफेक्टली बिलीव करता हूँ प्रोविजन। ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, अगर आप अपनी स्क्रीन देखते हैं, अबे देख ले स्क्रीन भाई, ये देखिए इक्विपमेंट अकाउंट दिख रहा है, इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट दिख रहा है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीनों अकाउंट दिख रहे हैं, दिख रहा है पेज नंबर 6 पे। तो अगली क्लास में मैं आपके सामने लेके चलूंगा डेप्रिसिएशन का रिमेनिंग पार्ट और प्रपोज डिविडेंड और टैक्स। तो हमारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाएंगे, अगली क्लास में हमारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम फ्री हैं अपने लंबे फुल फ्लेज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और तब जाके आपका चैप्टर में बोलूंगा कि 70% खत्म होगा वो, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं फाइनेंसिंग वाले, इन्वेस्टिंग वाले। जब मैं एक बार आपको पूरा ओवरव्यू दे दूंगा, फिर आप किसी भी किताब का किसी भी ऑथर की कोई भी बुक उठा लेना, यू विल फील कंफर्टेबल। तो अब मुझे बताइए, आज ये जो कंसेप्ट था, इस पर किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, किसी के दिमाग में अगर नहीं चल रहा तो मुझे बताइए, ये वाला पार्ट आप समझ पाए कि अगर ये मशीनरी है और ये उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो जब मैं मशीन बेचूंगा तो जितना पार्ट में बेच रहा हूं उतना प्रोविजन निकल जाएगा मेरे पास, पूरी मशीन नहीं जाएगी। एंड सरप्राइजिंगली अगर मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें कभी भी डेप्रिसिएशन शब्द नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि जनरल एंट्री में नहीं है। तो मशीनरी अकाउंट में कौन सा डेप्रिसिएशन आएगा? टुकड़े का डेप्रिसिएशन आएगा। उल्टा यहां बताया था कि कभी भी पीस का डेप्रिसिएशन नहीं आ सकता, लेकिन यहां हमेशा मशीनरी अकाउंट के अंदर जो पार्ट बेच रहे हैं उसका कितना प्रोविजन वो आएगा। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। वहां कभी भी पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन हम मशीनरी अकाउंट के अंदर नहीं दिखा सकते हैं। वो किस में दिखेगा? वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखेगा। तो लेके चलूंगा ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के साथ, एंड यू विल फील कंफर्टेबल। तो आज आपके लिए कोई काम नहीं है, और आज क्या थर्सडे है ना, अगली क्लास तो सैटरडे को है। हाँ सैटरडे को मिलेगा धमाकेदार काम। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ध्यान से देखिए, सिर्फ इसको पढ़िए ढंग से, और जो नोट्स दे रखे इन नोट्स को आगे की लाइनें आगे इसको पढ़ने की कोशिश करिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केसेस पढ़िए, डिविडेंड के केसेस पढ़िए, टैक्स के केसेस पढ़िए। तो जब मैं कराऊंगा उनको तब आपको ज्यादा आसानी होगी सीखने में। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, पूर्वा, थैंक प्रखर, यू सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सर। ओके जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।